हमारे विधायक के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो मेरा और आपका क्या अस्तित्व है इस झारखंड में, सोचने का विषय है। किसी के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसी को धमकी दिया जा रहा है और किसी को उठा लिया जा रहा है। आज हम लोग कहते हैं कि मेरे जमीन में कोयला है, मेरे जमीन में कोयलियरी है और हम ही को नौकरी नहीं मिलता है कि हमको 10,000 15,000 का नौकरी मिल जाए। उसमें भी अधिकारी पदाधिकारी साले लोग कहते हैं कि तुमको बम्बई भेजेंगे, तुमको तेलंगाना भेजेंगे, तुमको हरियाणा भेजेंगे। जूता से मारना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को और ऐसे ऐसे कोल माइंस के अधिकारियों को। ये दुर्भाग्य है झारखंडियों को, आपके लिए आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई नेता आपसे अगुआ के आपका आवाज उठाता है तो चंद रुपए में उसका भी आवाज दबा दिया जाता है। क्यों जेल कैंप से लोग उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं? काहे नहीं सरकार से प्रश्न करते हैं, काहे नहीं गठबंधन से प्रश्न करते हैं, काहे नहीं एनडीए से प्रश्न करते हैं? जोहार, नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में, और ये वीडियो भी झारखंडियों को समर्पित है। इस वीडियो में भी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी झारखंडियों के लिए ही है, और खास करके ये झारखंडियों के लिए नहीं है, ये तमाम राज्यों के हर एक राज्यवासियों के लिए है। चाहे वो झारखंड के रहने वाले हों, चाहे बिहार, बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं के भी रहने वाले हों, तमिलनाडु, कहीं के भी रहने वाले हों, ये तमाम झारखंड नहीं, पूरा राज्यवासियों के लिए ये वीडियो है। उनके लिए एक संदेश है कि आखिर झारखंड में झारखंडी कौन, बिहार में बिहारी कौन, यूपी में उत्तर प्रदेश वासी कौन, बंगाल में बंगाली कौन और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कौन, उड़ीसा में उड़िया कौन। ये बहुत ही संगीन विषय है। मैं इसलिए एक मुद्दे को उठाया हूं। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे बोला जाता है कि आप ये सब मुद्दों पे बात मत कीजिए। मैं फिर भी बोलता हूं। मैं बोलने आया हूं कि झारखंड में झारखंडी कौन है, इसको कौन परिभाषित करेगा। आज तमाम कोल माइंस में जो लोग लोकल हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है। आज तमाम झारखंड प्रदेश में जितने भी लोकल फैक्ट्रियां हैं, बाहर की जो फैक्ट्रियां आके यहाँ पे काम करती हैं, वो लोकल को नहीं रखना चाहती हैं। और हमारे लोकल के जितने भाई हैं सब बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दुबई, कतर, दुबई, कतर, मलेशिया, तो कहीं कोई कहाँ तो कोई कहाँ है। झारखंड में उनको रोजगार क्यों नहीं मिलता है? झारखंड में स्थानीय को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? और ये 60-40 नियोजन नीति क्या है? क्यों 60-40 नियोजन नीति बनाया गया है? ये झारखंड में 60% झारखंडियों को और 40% बाहरियों को क्यों? मुझे एक राज्य का एग्जाम्पल बता दीजिए आप लोग। मैं कमेंट करके आप लोग से जानना चाहता हूं। मुझे एक राज्य का एग्जाम्पल बता दीजिए, पूरे भारत में एक राज्य जहां पे 60% उस राज्य के वासी का हो और 40% दूसरे राज्य का वासी का हो। एक राज्य बता दीजिए, मैं गुलामी खटूंगा आपका। सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में झारखंड में ये नियम नीति है। ये नीति बीजेपी सरकार ने बनाई थी। 60-40, माफ कीजिएगा, बीजेपी सरकार ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने बनाई है 60-40 नियोजन नीति। अब 60-40 नियोजन नीति है, चलिए ठीक है, इस पे भी हमको स्वीकार है। झारखंड के लोग आंदोलन किए, नहीं माना सरकार, सरकार अपनी मनमर्जी से ये नीति को लागू कर दिया, इस पे भी चलिए ठीक है। लेकिन सरकार ने जब 75% स्थानीय को लोकल कंपनियों में, लोकल फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए बात कही, तो लोकल फैक्ट्री के तमाम जो कंपनी के ऑनर, मालिक या फिर जो भी उनके लोग थे, वो कोर्ट में केस कर दिए कि नहीं, ये नीति ठीक नहीं है। आप झारखंड में फैक्ट्री लगाइएगा, झारखंड के लोग पॉल्यूशन से ग्रसित होंगे, झारखंड के लोग वहां से जो खतरनाक गैस निकलेंगे उससे मरेंगे, झारखंड की नदियां आपसे प्रदूषित होगी, झारखंड में आप लोग अपने जो आपके फैक्ट्री से जो बिना यूज जो कहते हैं उसको रॉ मटेरियल, जो वेस्टेज निकलेगा, वो आप लोग झारखंड में रखिएगा। लेकिन स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने के नाम पे आप लोगों ने केस कर दिया। सोचिए, झारखंड के लोग इस बात को सोचिए। और ये झारखंड नहीं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरे भारत के लोग को ये सोचना चाहिए कि जब झारखंड में ये मनोदशा है, झारखंड में तमाम फैक्ट्रियों ने 75% अनुदान अगर स्थानीय लोगों को देने का बात कहा सरकार ने, तो उस पर केस हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? हम, आप, या फिर ये सरकार, या फिर जो विपक्ष में बैठी है वो सरकार कौन है? या फिर वो आम झारखंडी जो वोट कर देते हैं चुनाव के समय में, किसी भी मुद्दे को जाने ना सुने बस वोट कर देते हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? झारखंड के प्रवासी मजदूर आज बंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जाके प्लेट धो रहे हैं, कोई होटल में काम कर रहे हैं, कोई राशन दुकान में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी में गाड़ी चला रहे हैं, कोई कंपनी में मर रहे हैं, कोई कंपनी में जाके ट्रक के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग में मर जाते हैं। कौन है इसका जिम्मेवार? सरकार? आप, मैं?
कमेंट कीजिए। एक और पहलू है कि स्थानीय लोगों को कहीं भी रोजगार नहीं मिलता है। खंडवा में कोल माइंस परियोजना चल रहा है जहां पे स्थानीय को नहीं रखा जाता है। मांडू में चल रहा है, स्थानीय को नहीं रखा जाता है। गिरिडीह में चल रहा है, स्थानीय को नहीं रखा जाता है। क्यों क्यों नहीं रखा जाता है? इसलिए नहीं रखा जाता है, स्पष्ट मैं बताता हूं कि इन लोग को रखेंगे तो इन लोग 2 रुपया कमा लेगा, और 2 रुपया कमा लेगा तो फिर हमारा आंदोलन करने लगेगा, हमरे पास आवाज उठाने लगेगा। एक बात समझनी चाहिए हमको और आपको, आपका और मेरा जमीन जोत के कोई फल उगा लेता है, आपका जमीन में और मेरा जमीन में हर जोत के कोई खेती कर लेता है, और उस खेती से उपजा हुआ अनाज पे आपका हक नहीं है, और आप मौन बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमको और आपको। तमाम ऐसे मजदूरों को शर्म आनी चाहिए जो आपके हक को छीना जा रहा है और आप चुपचाप घर में बैठे हैं, एक उम्मीद में कि कोई मसीहा जन्मेगा, कोई मसीहा हमारे लिए आवाज उठाएगा, कोई मसीहा आएगा हमारा सब कुछ उद्धार कर देगा। कोई मसीहा धरती पे नहीं आने जा रहा है, कोई मसीहा धरती पे नहीं आने जा रहा है। आपकी अपनी आवाज को अपने से बुलंद करना होगा, आपको अपनी आवाज को अपने से बुलंद करना होगा, तभी कोई आपके साथ खड़ा होगा। कौन जान रहा है कि रामगढ़ में 2 मजदूर मर गया? कौन जान रहा है कि रामगढ़ में कल एक व्यक्ति का घर पे गाड़ी चल गया? कौन जान रहा है कि कल चतरा के जंगल में 10 घर पे बुलडोजर चला दिया सरकार? कौन जान रहा है? किसको मतलब है? कितने लोगों ने संज्ञान लिया? विधायक जी जाते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दिया था का जो हम तुमको घर बना देंगे। विधायक जी सदन में आवाज उठाते हैं कि हम घर गिर गया है मेरा क्षेत्र में। विधायक जी के पास इतना कैपेसिटी है, चुनाव में 10 करोड़ खर्चा करने का कैपेसिटी। विधायक जी तुरंत कहते हैं कि ठीक है, हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, आप लोग तब तक तत्कालीन कुछ व्यवस्था कीजिए। कोई आपका लिए आवाज नहीं उठाएगा, हम लिख के दे देते हैं आपको, आपके लिए अपने खुद आवाज उठाना होगा। और एक मौका आपको 2024 में मिला था वोट करके एक ऐसे पार्टी को मजबूत करने का जो आपके लिए लड़ता। आज हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, किसी का घर ढा दिया जा रहा है, किसी के ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है, किसी के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, किसी को धमकी दिया जा रहा है, और किसी को उठा लिया जा रहा है। जब हमारे विधायक के ऊपर यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जब हमारे विधायक के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो मेरा और आपका क्या अस्तित्व है इस झारखंड में, सोचने का विषय है। आज हम लोग कहते हैं कि मेरे जमीन में कोयला है, मेरे जमीन में कोलियरी है, और हम ही को नौकरी नहीं मिलता है। हम लोग आउटसोर्सिंग के तहत भी जाना चाहते हैं कि हमको 10,000 15,000 का नौकरी मिल जाए। उसमें भी अधिकारी पदाधिकारी साले लोग कहते हैं कि तुमको बम्बई भेजेंगे, तुमको तेलंगाना भेजेंगे, तुमको हरियाणा भेजेंगे। जूता से मारना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को और ऐसे ऐसे कोल माइंस के अधिकारियों को जो कहते हैं ना हमारे झारखंड के झारखंडियों को कि आपको हम तेलंगाना भेजेंगे, हरियाणा भेजेंगे और पटना भेजेंगे। उसको जूता से मारना चाहिए था। मेरा झारखंड में, मेरा जमीन में कोयला, मेरा बाप का जमीन में कोयला, और हमको तुम भेजेगा झारखंड और हरियाणा पंजाब कमाने के लिए। ये दुर्भाग्य है झारखंडियों को, आपके लिए आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई नेता आपसे अगुआ के आपका आवाज उठाता है तो चंद रुपए में उसका भी आवाज दबा दिया जाता है। ये वास्तविकता है। गाली लिखना है कमेंट में लिखिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। ये वास्तविकता है, ये दर्द है। मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है। कौन है इसका जिम्मेदार? कभी आपने सोचा? हजारों समस्याएं मेरे पास मैसेज आती है, हजारों समस्या जेएलकेएम के कार्यकर्ता के पास जाती है। क्यों जेएलकेएम के कार्यकर्ता पर समस्या जा रही है? क्यों जेएलकेएम से लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? काहे नहीं सरकार से प्रश्न करते हैं? काहे नहीं गठबंधन से प्रश्न करते हैं? काहे नहीं एनडीए से प्रश्न करते हैं? तमाम झारखंड के लोग क्यों आशा लगाए हुए हैं? जेएसएससी आंदोलन करना हो तो जेएलकेएम, कहीं फैक्ट्री में आंदोलन करना हो तो जेएलकेएम, रोड में मार खाना हो तो जेएलकेएम। तो फिर आप लोग सोचना चाहिए था कि चुनाव के समय में मतदान आपको करना चाहिए था, जेएलकेएम बनाना चाहिए था इनके विधायक 20-25। उसके बाद देखते हैं कि क्या झारखंड की स्थिति होती। आज दुर्भाग्य है कि हमारे रामगढ़ के भाई आंदोलन में बैठते हैं और उनको कोल माइंस के अधिकारी लोग मार के भगा देते हैं। रात भर वो लोग ठंडे में ठिठुर के बैठते हैं, रात भर वो लोग ठंडे में ठिठुर के बैठते हैं, उनको छावनी लगाने नहीं दिया जाता है। उनके बाप का जमीन गया था, उसके बाद उनको उसी जमीन में छावनी नहीं लगाने दिया जाता है। जिम्मेदार आप लोग हैं, हम लोग नहीं है। जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग मौन है, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है और उनके बेटे लंदन में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आपके बेटे एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं। आज रामगढ़ में गाड़ी चला दिया जाता है, आज रामगढ़ के मजदूर आंदोलन करते हैं तो उनको मुआवजा मिलता है, वो मर जाते हैं आउटसोर्सिंग में 15,000 के नौकरी पर। जिम्मेदार आप लोग हैं, मैं नहीं हूं, मेरा संगठन नहीं है। जिम्मेदार तमाम वो झारखंडी हैं जो आवाज उठाना नहीं जानते हैं। जिस दिन तमाम झारखंडी आवाज उठाना सीख जाएंगे, जिस दिन तमाम झारखंडी टेबल ठोक के बात करना सीख जाएंगे, उस दिन तमाम ब्लॉग के वीडियो
तमाम अधिकारी, तमाम पदाधिकारी आपकी बात को सुनने लगेंगे और ये तीज पूरे भारत में होनी चाहिए। बिहार में बिहारियों का शासन होना चाहिए, झारखंड में झारखंडियों का शासन होना चाहिए, ना कि झारखंड में बिहारियों का और बिहार में झारखंडियों का। ये चीज आपको और हमको समझनी होगी। हम लोग किसी का हक मारने नहीं जाते हैं और मैं चाहूंगा कि झारखंड में भी किसी का हक नहीं मारा जाए और इस पे हम लोग को आवाज उठानी चाहिए कि 75% का जो अनुदान हम लोग को स्थानीय लोगों को देने का काम की थी, उस पर जो लोग केस किए हैं, उस पे आपको सोचने का विषय है। और अगर नहीं सोचते हैं तो फिर ताली बजाइए बैठ के। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।